हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के इंग्लिश डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का हमारा जो बुक है फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं 2008 से लेके 2012 तक, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज के हम वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का, What was tempting French to keep away from school that morning? उस सुबह फ्रेंच को स्कूल से दूर रहने के लिए कौन कौन सी चीज़ें थी तो टेम्प्ट कर रही थी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। कंपार्टमेंट दिल्ली 2010 में आया, उसके बाद 2013, फिर 2014, 2016। ठीक है, कंटिन्यू ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो इसके दोबारा से एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा है ना। सारे क्वेश्चन पहले मैं पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ये समझने की कोशिश करना है कि ये आंसर इन सारे क्वेश्चन में कैसे फिट हो रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट नहीं होगा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा किस क्वेश्चन में कौन सा आंसर आपको लगाना है ना। देखो सेकंड है, वाई डिड फ्रेंच थिंक ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल दैट मॉर्निंग? उस सुबह फ्रेंच स्कूल से दूर रहने का, भागने के बारे में क्यों सोच रहा था? या फिर व्हाट टेम्प्टेड फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, डायरेक्ट पूछा हुआ ये तो। वाई डिड फ्रेंच नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे, और उस दिन सुबह जो है फ्रेंच स्कूल जाना क्यों नहीं चाहता था? तो देखो कहीं ना कहीं एक ही क्वेश्चन है कि वह स्कूल क्यों नहीं गया था या क्यों नहीं जाना चाह रहा था। ठीक है, तो इन सब का सेम ही आंसर बनेगा। अब आंसर समझिएगा, फ्रेंच वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग, तो उस सुबह फ्रेंच जो है वो स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट था। एम हेमल वॉज क्वेश्चन द स्टूडेंट टू पार्टिसिपल एंड फ्रेंच न्यू नथिंग एंड फियर्ड अ स्कोल्डिंग। एम हेमल जो थे वो क्वेश्चन पूछने वाले थे पार्टिसिपल के, और फ्रेंच को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। ठीक है, इसीलिए फ्रेंच को जो है डर लग रहा था कि इसको डांट पड़ सकती है, स्कोल्डिंग यानी से डांट पड़ सकती है। इसके अलावा द ब्राइट वेदर, जो बाहर में अच्छा वेदर था, वुड्स जंगल है ना, फील्ड खेत, और जो रशियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे, इसके अलावा ट्रिपिंग ऑफ बर्ड्स पंछियाँ, ये सारी चीज़ें टेम्प्ट कर रही थी उसे अपना जो है दिन स्कूल से बाहर आउटडोर स्पेंड करने के लिए। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये भी जो है कई बार रिपीट हुआ है, 2010 में, 2011, आफ्टर 2015। ठीक है, ऑलरेडी 3 टाइम्स रिपीटेड है। क्वेश्चन इज, व्हाई हैड द बुलेटिन बोर्ड बिकम अ सेंटर ऑफ अटेंशन? उस दिन जो है बुलेटिन बोर्ड सेंटर ऑफ अटेंशन क्यों था, सब लोग वहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए थे? या फिर व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या था? What was the bulletin board news? बुलेटिन बोर्ड की जो न्यूज़ थी वो क्या थी? दैट कॉज अ चेंज इन द स्कूल, जिसकी वजह से स्कूल में उस दिन चेंज आया। ठीक है, आंसर समझे ना, सबका सेम आंसर रहेगा। A notice had been put up on the bulletin board informing the people about other from Berlin, which declared that only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine। ठीक है, तो नोटिस बोर्ड पर या फिर बुलेटिन बोर्ड पे ये नोटिस लगी हुई थी, और ये नोटिस जो थी ये कहाँ से आया था? बर्लिन से आया था, कि अब से फ्रांस में के स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाएगा। इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दे हैड ऑल्सो बीन इन्फॉर्म्ड, उनको ये भी बताया गया था नोटिस के थ्रू कि दैट द न्यू जर्मन टीचर वॉज कमिंग टू द फॉलोइंग डे, कि अगले ही दिन जो है वहाँ पर नए जर्मन टीचर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात बताई गई थी नोटिस बोर्ड पे। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझो, What was unusual about M. Hammel's dress and behavior on the day of his last French lesson? तो उनके लास्ट फ्रेंच लेसन के दिन एम हैमल के ड्रेस और उनके बिहेवियर में क्या चीज़ें जो है चेंजेस थी, क्या अनयूजुअल था? ठीक है, तो ये आया कंपार्टमेंट के एग्जाम 2010 में। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ 2014 में, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया था बट सिंपल ही था, इसमें सिर्फ उनके ड्रेस के बारे में, एम हैमल के ड्रेस के बारे में पूछा गया था। उसके बाद 2016 में रिपीट हुआ था, हाउ डिफरेंट डिड एम हैमल लुक, तो उनके अपीयरेंस यानी ड्रेस के बारे में फिर से पूछा गया था।
आफ्टर डेट ये रिपीट हुआ 2018 में, ठीक है। आफ्टर सिटिंग डाउन एट हिज डेस्क व्हाट अनयूजुअल थिंग डिड फ्रेंच ऑब्जर्व अबाउट एम हैमल। तो यहाँ पे देखो 2018 में थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके पूछा क्वेश्चन कि जब फ्रेंच अपने डेस्क पे बैठ गया तो अपने डेस्क पे बैठने के बाद उसने एम हैमल के बारे में क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन सारे क्वेश्चन में एम हैमल के बिहेवियर और उनके ड्रेस के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो चलो आंसर समझो। आंसर हो जाएगा ऑन द डे ऑफ हिज लास्ट लेसन, लास्ट फ्रेंच लेसन के दौरान एम हैमल वॉज अनएक्सपेक्टेडली काइंड। वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, काइंड थे, दयालु थे। ही हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए थे, एंड ऑन एम्ब्रॉयड्रेड ब्लैक सिल्क कैप, और एक ब्लैक सिल्क कैप पहना हुआ था जिन पे जो है कढ़ाई की गई थी। डेट ही नॉर्मली वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और इस ड्रेस को वो सिर्फ या तो प्राइज डे पे पहनते थे या फिर इंस्पेक्शन डे पे पहनते थे, ठीक है। तो आज उन्होंने स्पेशल डे पे इस ड्रेस को पहना हुआ था। In his last lesson, he explained everything with unusual patience, as if he wants to teach them everything he has ever learned in their last French lesson. देखिए उस दिन जो है लास्ट फ्रेंच लेसन में उन्होंने सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा पैशन से एक्सप्लेन किया। ऐसा लग रहा था कि वो जाने से पहले अपने उस लास्ट क्लास में सारी चीज़ें सिखाना चाहते हैं जो भी उन्हें आता है, ठीक है। तो ये उनके बिहेवियर और उनके ड्रेस के बारे में अनयूजुअल था। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंज केम ओवर लिटिल फ्रेंच आफ्टर ही हर्ड एम हैमल्स अनाउंसमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट वाज आस्क्ड इन 2010। देखो 2010 में पूछा। क्वेश्चन क्या है, जो लिटिल फ्रेंच था एम हैमल के शब्दों को या अनाउंसमेंट को सुनने के बाद फ्रेंच में क्या क्या चेंजेस आए। या फिर इसको देखो, इसी को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड फ्रेंच। तो यहाँ पे जो है आपकी बुक के अंदर लाइन दिया हुआ है कि व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कि वो जो बातें, जो अनाउंसमेंट एम हैमल ने किया वो मेरे लिए बिल्कुल एक थंडर क्लैप की तरह थी। तो यहाँ पे वही बताना है कि किस बात के बारे में बताया जा रहा है जिसको सुन करके फ्रेंच बहुत ज़्यादा शॉक्ड और सरप्राइज्ड था, ठीक है। फिर इसको जो है फिर से रिपीट किया गया 2011 में। व्हाट अनाउंसमेंट डिड एम हैमल मेक, एम हैमल ने क्या अनाउंसमेंट किया, एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन फ्रेंच, और इस अनाउंसमेंट का फ्रेंच पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। और लास्टली रिपीट हुआ फिर से 2012 में। व्हाट वर फ्रेंच रिग्रेट आफ्टर एम हैमल्स अनाउंसमेंट ऑफ हिज लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में एम हैमल के अनाउंसमेंट के बाद फ्रेंच को रिग्रेट यानी दुख किस बात का हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस को लिखे हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन सेम इसी स्टेटमेंट के साथ 2015 में भी रिपीट हुआ है और 2018 में भी रिपीट हुआ है। मेरे पास अब इतनी जगह नहीं थी, ठीक है, और सेम लाइन का यूज किया गया था तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है। बट ये क्वेश्चन जो है 15 में भी आया हुआ है और 18 में भी आया हुआ है। यानी अगर आप देखें तो लास्ट 10 ईयर में ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स जो है ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। और मेरे को तो 100% यकीन है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझना। देखिए आंसर देखिए। When M. Hamel mounted on the chair, जब वो चेयर पे बैठ गए, and announced, और उन्होंने फिर अनाउंस किया that he was there to teach his last French lesson that day. उन्होंने अनाउंस किया कि आज वो उनका लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ाएंगे, ठीक है। फ्रेंच वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, फ्रेंच जो था ये सुन के शॉक्ड था और सरप्राइज था। ही फेल्ट वेरी गिल्टी फॉर डेलिबरेटली इग्नोरिंग टू लर्न हिज नेटिव लैंग्वेज, और बाद में उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ, बहुत ज़्यादा उसे गिल्ट फील हुआ कि उसने जो है जानबूझकर अपने खुद के नेटिव लैंग्वेज को सीखने के लिए इग्नोर किया था, ठीक है। एंड ही सडनली डेवलप्ड अ स्ट्रेंज फैसिनेशन फॉर हिज लैंग्वेज एंड हिज स्कूल, और अचानक से अपने स्कूल के लिए और उस लैंग्वेज के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए उसके अंदर एक स्ट्रेंज सा फैसिनेशन है ना, लगाव सा जो है डेवलप हो गया था। क्लियर है, आगे बढ़ें। ऑलराइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, What did M. Hamel tell the people in the class about French lesson? Why did he ask them to do and what? ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एम हैमल ने जो भी क्लास में लोग बैठे हुए थे उनको फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताए और उनसे उन्होंने क्या करने के लिए पूछा।
या फिर कहा, और ऐसा उन्होंने क्यों कहा। देखिए कंपार्टमेंट 2011 दिल्ली में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद ये 2013 में रिपीट हुआ। व्हाट डिड एम हेमल टेल देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, कि एम हेमल ने वहाँ पे बैठे हुए लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज में के बारे में क्या पूछा, क्या बताया, और उनसे उन्होंने क्या करने को कहा। तो ऑलमोस्ट जो है स्टेटमेंट सेम ही है, ठीक है। और ऐसे ही सेम जो ये क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, सेम स्टेटमेंट के साथ ये क्वेश्चन 2017 में एक बार और आया हुआ है, ठीक है। आंसर पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम हेमल टोल्ड द पीपल इन हिज क्लास दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमल ने उन्हें बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्यूटिफुल, क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एडवाइस दिया, ही एडवाइज दैम टू गार्ड इट अमंग दैम सेल्फ। उन्होंने एडवाइस दिया कि वो अपनी इस लैंग्वेज को गार्ड करें, है ना, यानी बचा के रखें, एंड नेवर टू फॉरगेट इट, और कभी ना भूलें इसे, बिकॉज इट वुड प्रूव टू बी द की टू देयर प्रिजन व्हेन दे वर एनस्लेव्ड, क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज होगी, जो उनकी मदर टंग होगी, वही उनके लिए वो की होगा जब उनको कैद करके, एनस्लेव्ड यानी गुलाम बना के कैद कर लिया जाएगा, तो उनके पास वो जो मदर लैंग्वेज होगा, उनका मदर टंग होगा, वो उनके लिए उस चाबी की तरह होगा जो उनको आज़ादी दिलाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया जो बार बार रिपीट हुआ है। अब देखिए 2012, देन 13, 14 में फिर कंपार्टमेंट में आया, उसके बाद 2015 में भी आया, लगातार आ रहा है ना। क्वेश्चन देखो, What change did the order from Berlin cause in the school? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उससे स्कूल में क्या क्या चेंजेस आए। या फिर क्वेश्चन है, When French reached his school, what unusual situation did he observe? जब फ्रेंच अपने स्कूल में पहुंचा तो उसने क्या अजीब सी अनयूजुअल चीज देखी, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम? जो स्कूल विलेज के एल्डर्स थे, बड़े लोग थे, वो क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे। या फिर हु वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ड्यूरिंग एम हेमल्स लास्ट लेसन एंड वाई? एम हेमल के लास्ट लेसन के दौरान क्लास के बैक बेंचेस पे कौन बैठे थे और क्यों बैठे थे। और लास्ट में इसी क्वेश्चन को पूछा है, हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिचुएशन इन द स्कूल? स्कूल के अंदर स्थिति को बर्लिन से आए हुए ऑर्डर ने कैसे चेंज किया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है आप समझ ही गए होंगे सारे क्वेश्चन को पढ़ के कि इन सारे क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा, है ना। तो अब आंसर देखिएगा, देखिए ध्यान से समझना है आप लोगों को। द एल्डर ऑफ द स्कूल वर सिटिंग इन द क्लासरूम एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट विच दे वांटेड टू शो फॉर देयर लैंग्वेज एंड देयर कंट्री। देखिए सबसे पहले तो एल्डर्स जो थे विलेज के, वो क्लास रूम में पीछे बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज और अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट पे कर रहे थे, ठीक है। क्लास लास्ट लेसन को अटेंड करके वो अपनी लैंग्वेज को और अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट पे कर रहे थे, ठीक है। आगे सुनिएगा, दे फेल्ट सॉरी फॉर नॉट हैविंग लर्न देयर लैंग्वेज एंड वांटेड टू थैंक एम हेमल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। उन्हें अफसोस था कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा नहीं सीखा, ठीक है। और साथ ही साथ वो एम हेमल को थैंक्स भी बोलना चाहते थे क्योंकि एम हेमल ने 40 सालों तक उस स्कूल में पढ़ाया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, द यूजुअल हसल एंड वसल वॉज मिसिंग फ्रॉम स्कूल एंड इट वॉज अनयूजुअली क्वाइट। उस दिन सुबह बर्लिन से आए हुए ऑर्डर के बाद जो स्कूल में नॉर्मली जो है शोर शराबा मचा रहता था, वो उस दिन नहीं था और वो पूरा स्कूल बिल्कुल ही शांत था, क्वाइट था। एम हेमल वॉज ऑल्सो ड्रेस्ड इन हिज फॉर्मल सूट। एम हेमल भी अपने फॉर्मल सूट पे आए थे जो कि वो केवल स्पेशल ओकेजन पर ही पहना करते थे, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस थे जो बर्लिन के ऑर्डर के बाद आए थे, या फिर विलेजर्स क्यों बैठे थे वो भी आपने यहाँ पे समझ लिया, है ना। आगे बढ़ रहे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। क्वेश्चन इज, हाउ डिड एम हेमल से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट एंड टू द पीपल ऑफ द टाउन? एम हेमल जो है किस तरीके से उन्होंने अपने स्टूडेंट और अपने टाउन के लोगों को फेयरवेल यानी बाय बोला, ठीक है। नेक्स्ट इसी को जो है रिपीट किया है, What words did M. Hamel write on the blackboard before dismissing the last class? लास्ट क्लास को डिसमिस करने से पहले एम हेमल ने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा एंड what did they mean? और उन्होंने जो भी लिखा उसका क्या अर्थ था,
ठीक है। एट लास्ट, वाई डिड एम हेमल राइट वाइव लव फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड? ब्लैक बोर्ड पे एम हेमल ने ये शब्द क्यों लिखे? ठीक है, अब देखिए 2012 में आया, 2014 में आया और उसके बाद 2015 में आया, यानी कॉन्टिन्यू रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर समझिएगा। बिफोर डिसमिसिंग द क्लास एम हेमल राइट्स, तो क्लास को डिसमिस करने से पहले एम हेमल ने लिखे वाइव लव फ्रांस, जिसका मीनिंग क्या है? लॉन्ग लीव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। ठीक है, ऑन द ब्लैक बोर्ड, उन्होंने ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा। ही वॉज एक्सट्रीमली पैट्रियोटिक एंड ही डज दिस टू मेक द अलेसेशियंस conscious that they had to safeguard their language and identity among themselves as this was the key to their prison। देखिए वो उन्होंने यहाँ पे जो है उन्होंने पैट्रियोटिक को शो किया, यानी देशभक्त को, उन्होंने देशभक्ति को शो किया, और ऐसा करके वो अपने टाउन के लोगों को ये भी याद दिलाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि अगर वो अपने लैंग्वेज को सेफगार्ड यानी संभालते हैं, याद रखते हैं, तो वो उनके प्रिजन के की तरह रहेगा, जो बाद में उनको आइडेंटिटी दिलाएगा, उनको आज़ादी दिलाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये क्वेश्चन ना एग्जाम में 2 बार आया है बस। ठीक, 2011 में आया हुआ है और 2015 में सेम स्टेटमेंट के साथ आया हुआ है ना, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आ सकता है आप इसको मिस नहीं करेंगे, है ना, आप पढ़ेंगे इसे भी। क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्रेंच थिंग्स, फ्रेंच सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या वे लोग पिजन्स को भी जर्मन में सिंग करने पे मजबूर करेंगे? What does this tell us about the attitude of the Frenchman? तो इस लाइन से फ्रांस के लोगों के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में आपको क्या पता चलता है? ठीक है, आंसर समझिएगा। During his last French lesson, French hears the pigeons cooing and wonders if the Russian would make them sing in German too। तो लास्ट लेसन के दौरान फ्रेंच जो है वो सुनता है, जो कबूतर जो छत पे बैठे हुए होते हैं, कबूतर जो अपनी आवाज़ में बोल रहे होते हैं, तो फ्रेंच सोचता है कि क्या रसिया इन कबूतरों को भी, इन पिजन्स को भी जर्मन में ही गाने को कहेंगे। His thought reveals that Frenchmen's fears of complete domination by the German, whereby they would try to enslave even their mind। यहाँ पे देखो उसकी थॉट इस चीज़ को दिखा रहा है कि किस तरीके से जर्मन के लोग जो हैं डर को दिखा रहा है। ठीक है, फ्रांस के लोगों के डर को दिखा रहा है कि किस तरीके से जर्मनी के लोग उनको गुलाम बनाएंगे, उनके माइंड को गुलाम बनाएंगे और उन पे डोमिनेट हो जाएंगे। डोमिनेट होना यानी उन पे हावी हो जाएंगे, है ना, उन पे शासन करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे देखिएगा, अब हम लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में 5 या फिर 6 मार्क्स में आएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आज की वीडियो का, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। What did the French teacher tell his student in his last lesson? What impact did it have on them and why? तो अपने लास्ट लेसन के दौरान एम हेमल ने अपने स्टूडेंट्स को क्या बोला और इस चीज़ का उनके स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो देखो 2009 में और 15 में रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर समझिएगा। M. Hamel told his student that a new order from Berlin has declared that all schools of Alsace and Lorraine would teach only German, so this was going to be their last France lesson। देखिए यहाँ पे समझना, जो भी मैंने आप लोगों को पीछे आंसर्स लिखवाए ना, उन्हीं आंसर्स को मिला करके, मिक्स करके मैंने आपको यहाँ पे लॉन्ग आंसर बना के दिया है। ठीक है, ताकि अगर आपको शॉर्ट आंसर्स याद भी है तब भी आप अगर लॉन्ग नहीं भी पढ़ते हैं, आप एक बार समझ भी लेते हैं, तो आप 2-3 शॉर्ट आंसर को मिला करके लॉन्ग आंसर का लिख सकते हैं, है ना। तो आपको वर्ड सेम मिलेंगे, है ना, लाइनें भी सेम मिलेगी। आप बस ध्यान से समझिए, आपको बस एग्जाम में यही समझना है कि किस क्वेश्चन पे आपको कौन सा आंसर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, एम हेमल ने अपने स्टूडेंट्स को उस नए ऑर्डर के बारे में बताया जो बर्लिन से आया था, और उस ऑर्डर में ये लिखा गया था या ये बताया गया था कि अब फ्रांस में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज को ही सिखाया जाएगा। ठीक है, दिस न्यू ऑर्डर अराउज्ड पैट्रियोटिक फीलिंग इन हिम, और इस नए ऑर्डर से एम हेमल के अंदर पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति की भावना जागी, एंड ही इन टर्न वांटेड टू अराउज सिमिलर
altruism in his student and the village elders. और वो जो है एम हैमल सेम इस देशभक्ति को अपने स्टूडेंट्स और उन विलेज एल्डर्स में भी पहुंचाना चाहते थे जो क्लासरूम में बैठे हुए थे. He made them conscious of the glory and the value of French language and told them to safeguard it among themselves and keep it alive at all cost as it was the key to their unity and liberation. तो उन्होंने जो है अपने स्टूडेंट्स को और गांव वालों को ये बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो कितना ज़्यादा ग्लोरियस है, यानी कितना ज़्यादा महान लैंग्वेज है. और उन्होंने ये भी उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपने इस लैंग्वेज को सेफगार्ड करें, यानी अपने में बचा के रखें, हर एक कीमत पे, किसी भी कीमत पे बचा के रखें, क्योंकि ये फ्यूचर में उनकी यूनिटी और उनकी लिबरेशन, आज़ादी के लिए चाबी बनेगी, की बनेगी. ठीक है. एवरीवन लिसन टू हिम सैडली. सभी जो भी क्लास में थे उनको जो है सुनते हैं थोड़ा उदासी के साथ, बट विथ रैप अटेंशन एंड रिस्पेक्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं. इवन लिटिल फ्रेंच लिसन टू हिज टीचर्स वर्ड विथ अ न्यू फाउंड इंटरेस्ट. यहाँ तक कि जो लिटिल फ्रेंच जो सुबह तक स्कूल से दूर रहने के बारे में सोच रहा था, उसे भी अब जो है क्लास में इंटरेस्ट आता है. ठीक है. अपनी टीचर की हर एक बात को वो भी ध्यान से सुनता है. He felt sorry. फ्रेंच को भी दुख होता है that he had neglected learning French, कि उसने अपनी लैंग्वेज को जो है सीखने पे इग्नोर किया. Everyone from the village assembled in the class to thank Mr. Hamel for his 40 year of faithful service to the community. और विलेज के जितने भी बड़े लोग थे लगभग सभी क्लासरूम में असेंबल हुए थे, इकट्ठा हुए थे, ताकि वो एम हैमल को उनके पिछले 40 साल के फेथफुल सर्विस के लिए थैंक कर सके. ठीक है. समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का. क्वेश्चन इज आवर नेटिव लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट. कि जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है ना, वो हमारे कल्चर का एक भाग होता है और हमें हमारी लैंग्वेज पे प्राउड भी होता है. How does the presence of village elder in the classroom and M. Hamel's last lesson show their love for French? तो किस तरीके से विलेज एल्डर्स जो क्लासरूम में बैठे हुए थे और एम हैमल का जो लास्ट लेसन था वो उनके लैंग्वेज के थ्रू लैंग्वेज को लव कैसे शो कर रहा है. ठीक है. लैंग्वेज को वो लोग कैसे रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं. तो ये आपका क्वेश्चन था. आई होप क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा. और ये क्वेश्चन 2016 और 2018 में रिपीट हुआ है. आंसर समझिएगा. Acquiring power over the French made the Russians so dominating that they decided to impose even their language on them. तो देखिए जिस तरीके से रसिया ने फ्रांस के ऊपर अपना पावर जमाया, यानी कब्जा जमाया और उनको डोमिनेट किया, इतने ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे उनके ऊपर कि उन्होंने अपनी खुद की लैंग्वेज भी उन पे इम्पोज कर दिया. इम्पोज कर दिया यानी लाद देना. ठीक है. अपनी खुद की लैंग्वेज यानी जर्मन लैंग्वेज उनको मजबूरन सिखाया जा रहा था. सो on the day of the last French lesson, the village elder were seated on the back seat of the classroom. इसीलिए लास्ट फ्रेंच लेसन के दौरान जो विलेज एल्डर्स थे वो क्लासरूम के बैक सीट पे बैठे हुए थे. दे फेल्ट सैड. उन्हें बुरा लग रहा था, उन्हें अफसोस हो रहा था, सॉरी फील कर रहे थे फॉर नॉट हैविंग गोन टू स्कूल मोर ऑफन, कि वो जो है स्कूल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं गए. देयर प्रेजेंस वॉज ऑल्सो देयर वे टू थैंकिंग देयर मास्टर. क्लासरूम में आकर के क्लासरूम में जो उनका प्रेजेंस था वो उनके मास्टर को थैंक्स बोलने का एक तरीका भी था. ठीक है. एम हैमल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस. एम हैमल को उनके 40 साल के फेथफुल सर्विस के लिए वो यहाँ पे उनको शुक्रिया बोलने के लिए भी आए थे. एम हैमल हिमसेल्फ हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ इन ऑनर ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन. एम हैमल खुद भी उन्होंने अपने फाइन संडे क्लॉथ यानी उन्होंने अपने जो स्पेशल क्लॉथ्स को पहने हुए थे अपने लास्ट लेसन को सम्मान देने के लिए, ऑनर देने के लिए. Assuming the role of mentor, he advised the class to safeguard and preserve their language among themselves and never forget it. अब देखिए क्लास में मेंटोर होने के नाते, उनका मेंटोर होने के नाते उन्होंने क्लास में जितने भी लोग मौजूद थे उन सबसे रिक्वेस्ट किया, उन सबको सलाह दी, एडवाइस दी कि वो अपने लैंग्वेज को जो है संभालें.
प्रिजर्व करके रखें, सेफगार्ड रखें। ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लॉजिकल लैंग्वेज बताया। एंड बाय द एंड ऑफ द क्लास, क्लास के एंड में एम हेमल वॉज सो चॉक्ड विथ इमोशन एंड कुड नॉट स्पीक, सो ही टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड वाइव ला फ्रांस। ठीक है, अब देखिए क्लास के एंड तक में मिस्टर एम हेमल जो थे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, इतने इमोशनल हो गए थे कि वो बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया, है ना, और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, क्या लिखा, वाइवे ला फ्रांस, जिसका मीनिंग क्या था, लॉन्ग लीव फ्रांस, एंड देन डिसमिस्ड द क्लास, और उसके बाद उन्होंने क्लास को डिसमिस कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चन हुए जो अब तक इस चैप्टर से एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन लग रहा होगा, पर आपने ध्यान से देखा होगा पीछे सारे क्वेश्चंस मैंने उठाए हुए हैं जो रिपीटेड हुआ है। अगर आप काउंट करेंगे ना तो आज की क्लास में हम लोग ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चन, 25 to 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है, पर ताकि आपको कम से कम याद करना पड़े, है ना, इसीलिए मैंने कोशिश की है जो भी एक जैसे क्वेश्चन हो रहे हैं उनका मैं आपको एक ही आंसर प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। ठीक है, तो फिर बस आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।